सारा काम मेरा हो चुका है और ये मैं चाय अभी दी हूँ। इधर रोटी बन गया है, यहाँ आलू गोभी की सब्जी बन गई है ना। तो चलिए अब मैं जाती हूँ कपड़ा पसारने, तब तक चाय अपना होते रहेगा। और ये आलू गोभी की सब्जी और ये पानी। चलिए मैं अब कपड़े पसार लेती हूँ और रेडी होकर के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना। डोग फ्लावर, पता नहीं ये क्या है। और नहा धो करके मैं सुबह सुबह कपड़े पसार दी हूँ। कुछ कपड़े उधर भी हैं, है ना। और पूरा कुहासा लग रहा है, सूरज भी अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। फोग वाला गाड़ी, सुबह सुबह इसकी भी ड्यूटी शुरू हो जाती है, जिस तरीके से कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। कपड़ा वगैरह मैं पसार ली हूँ और जिस तरीके से कि मैं दिखलाई थी आप सबको, टिफिन वगैरह पैक हो चुकी थी, तो उसे अब मैं सही ठिकाने पे मैं रखती हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। चाय चढ़ा हुआ इसलिए मेरा ध्यान उधर है ना। सुबह सुबह सब्जी रोटी मैं नहीं खा सकती हूँ। तो वर्किंग कपल का ये मॉर्निंग रूटीन कहना चाहिए, ठीक है ना। सुबह से जो उठे उस समय का से मैं दिखलाई हूँ, और साहब का ए शिफ्ट ड्यूटी है तो वो जा चुके हैं। उनका मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इतना भी आसान नहीं है। सुबह सुबह इतना कुछ कर पाना संभव नहीं हो पाता है। 7 बज चुके हैं, 8 बजे मेरी बस है। मैं लगभग रेडी हो चुकी हूँ, बाल वगैरह धो चुकी हूँ, ठीक है। बाल वगैरह धो करके स्नान करना पड़ा क्योंकि और फुर्सत नहीं है ना। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ ये चाय और ये रोटी इस तरीके के डुबो डुबो के मुझे खाना है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि सर जी से मैं आप सबों को नहीं मिलवा पाई। उसकी वजह ये है कि सुबह सुबह मतलब कि वीडियो बना पाना इतना आसान नहीं है। तो कौन कौन इस तरीके का खाना पसंद करते हैं, है ना। और हमारा ये वर्किंग कपल वाला ब्लॉग आप सबों को पसंद आता है। आप लोग कौन कौन वर्किंग कपल हैं और अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे ना, हस्बैंड अलग वाइफ अलग ऐसे रहना पड़ता है, तो उनके साथ और कितनी सारी परेशानियां। और हम लोग, मैं तो जैसे कि हम लोग साथ में रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से कामों का शेयरिंग हो जाता है हम लोगों को। हाँ, और मैं बतला दूं कि मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है, और उसकी वजह है हाउस हेल्पर नहीं होने का कि हस्बैंड ए शिफ्ट चले गए, मैं भी चली जाऊंगी, तो हाउस हेल्पर क्या काम करेगा, है ना। उसको कुछ बतलाऊंगी मैं तब तो, ऐसे ही वो क्या काम करे देगा। तो इसलिए हाउस हेल्पर नहीं है, और कुल मिलाकर के मिलजुल के हमारा इस काम इसी तरह से चलते रहता है। मैं सर जी के लिए रोटी और सब्जी बना दी हूँ, उनका टिफिन पैक कर दी, और अपना भी, मैं भी चाय रोटी खा रही हूँ और सब्जी रोटी लेके जाऊंगी। ड्यूटी में मैं सब्जी रोटी खा सकती हूँ लेकिन घर में नहीं खा सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। मैं रोज नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद में, है ना। मैं कभी कभी सोचती तो ये लाइफ सही है, इसलिए कि पता नहीं यदि मैं जॉब में नहीं जाती तो इतना अलर्ट रहती या नहीं, इतने सुबह हर चीज अप टू डेट हो पाता या नहीं, मुझे नहीं पता है। क्योंकि कभी कभी छुट्टी में हाँ,
एक बात और कहना चाह रही थी मैं कि अब थर्ड सैटरडे थी, हमारी छुट्टी थी, कल संडे और परसों भी छुट्टी है। अब तीनों छुट्टी, ऐसा लगता है कभी कभी सरकारी नौकरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी भी फरमान जारी हो जाता है कि आपको ये करना वो करना है। रात के 8 बजे चिट्ठी निकली है ना, रात के 8 बजे चिट्ठी आई है। आज 21 तारीख है और चिट्ठी में लिखा हुआ है 20 तारीख के अपराह्न। अब कल हम लोगों को 3 बजे तक ड्यूटी करना था और अपराह्न में जाके ज्वाइन करना था। मेरा जो ड्यूटी स्थल वहां से 15 किलोमीटर है, मैं कैसे जाऊंगी भला? और उधर शाम के समय में कोई गाड़ी मिलती नहीं है ना। तो ये तो हाल है। अब आज मैं किसी का सेटिंग कर ली हूँ कि मुझे लेते चलिएगा, क्योंकि उतना दूर जाना असंभव है। तो चलिए, मैं किस जगह आज, हाँ ये बता दूं कि 3 दिन की छुट्टी क्यों कैंसिल हुई है। बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ और कॉपी करेक्शन के लिए दिया है ना। समझ में नहीं आता है कॉपी करेक्शन, वो भी 3 टीचर को कहीं और दिया है, 2 टीचर को कहीं और दिया है, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए आप लोग। मैं आज उस नई जगह को भी आप लोगों को दिखलाऊंगी, ठीक है ना। और मैं नाश्ता वगैरह कर ली हूँ और सारे बर्तन मैं धो ली हूँ, ठीक है ना। दिखलाती हूँ आप सबको। जितने भी सुबह में भी बर्तन गंदे हुए थे वो मैं धो ली हूँ, ऐसे रखती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जिस तरीके से मैं बोली थी तो ये सब साफ हो गया और ये सूरज जो है वो निकल आया है। मेरे कपड़े वगैरह सूख जाएंगे, ठीक है ना। अब साहब की ड्यूटी रही, वो आएंगे, कपड़े उठाएंगे, है ना, और खाना खाएंगे, फिर मुझे लाने जाएंगे। चलिए फिर मैं ड्यूटी स्थल पे जाके मिलती हूँ, क्योंकि अब समय भी हो चुकी है, तो मुझे गाड़ी के लिए भी निकलना है। और मैं बस में बैठ गई हूँ और पूरा एकदम अपनी सुरक्षा के साथ, क्योंकि सुबह में आप लोग देखे थे कि बहुत ठंड थी और ये बस में बैठे हुए पैसेंजर्स चलिए, ठीक है ना। तो सुबह का रूटीन के बाद और कुछ मैं नहीं दिखला पाई, है ना। और ड्यूटी जाके कॉपी करेक्शन करके वापस आ भी गई। और सर जी क्या बना के दे रहे हैं? चाय, शाम की कॉफ़ी, है ना। तो आप लोग भी पीजिए और चलिए लास्ट कर दीजिए। तो पहले तो दीजिए ना फिर यूट्यूब फैमिली को। तुम तो दे ही दी थी ना। अच्छा ठीक है, ये देखिए सेठू मल। कम तो चलिए कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है ना। तो इसके साथ ही आज का ये छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। और नहीं, ड्यूटी करते हुए सुबह से मैं दिखलाई हूँ, है ना। अंधेरा से उठे और अंधेरा में वापस आ गए। मतलब अंधेरा से शुरुआत किए और अंधेरे तक काम किए, ठीक है। अंधेरा हो ही गया है, कहाँ होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही आज का ये छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। आप लोग हमेशा शादी वाला ब्लॉग या फिर वो कल्चरल प्रोग्राम चाहते हैं भाई, तो वो संभव नहीं हो पाता है। तब तक बीच बीच में हमारा स्टोरी सुनते रहिए आप लोग, है ना। कहने का मतलब है कि शादी तो बहुत होता है, लेकिन सबको हम लोग तो नहीं बुलाएगा ना। जहाँ जो लोग बुलाते हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, जो लोग हमें बुलाते हैं उनके हम रिकॉर्डिंग करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए हाँ वही ना भाई, सबको परिचित एक दूसरे का सबको तो नहीं होता है, इसलिए जो हमें बुलाते हैं उनके जल्दी करो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ठीक है, बाय बाय।
कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ, है ना? चलिए।